नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है हमारी गाय की दिनचर्या में यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको सिर्फ इतना ही दिखाने के लिए एक वीडियो कवर कर रहा हूं, जो कि एक गांव है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के, और तहसील इसकी शायद मुझे लगता है गुनौर पड़ती है, और ये गांव खमरिया कहलाता है। तो हमारे एक मित्र हैं यादव जी हैं ना आप? हाँ यार। यादव जी हैं हमारे, इनका नाम आज़ाद यादव है। तो मैं इनसे बातें भी करवाता हूँ, और इनकी जो मेहनत और लगन पशुपालन के साथ जो जुड़ी हुई है, कि जो पशुपालन से क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। तो मैं इस गांव के बारे में, उस गांव की पूरी रूटीन के बारे में इनसे बातें कराता हूं, रूबरू कराता हूं कि ये लोग पशुपालन करके कितना अच्छा व्यवसाय करते हैं और आगे जाकर के क्या ग्रोथ करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा फ्रंट में लेते हैं कि आज़ाद जी को, और आज़ाद जी से खुद परिचय लेते हैं कि क्या नाम लिखते हैं अपना शुभ। तो ये रहे हमारे आज़ाद जी। तो हम आज़ाद जी से बात करते हैं। आज़ाद जी, अपना पहले नाम परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम आज़ाद यादव है। मैं खमरिया से हूँ। खमरिया, ये खमरिया कहाँ पड़ता है अपना? यही अमानगंज के पास में है। अमानगंज के और गुनौर के बीच में पड़ता है हाँ, अपना बीच में खमरिया है। गांव। तो जैसे कि हम बात करते हैं पशुपालन की, जैसे ये जानवर देख पा रहे हैं कि ये आपके जानवर हैं, और काफ़ी सुंदर जानवर हैं आपने बना करके रखे। जो जानवर आपके मतलब दूधारू जानवर हैं। तो हाँ। इसमें बुल का भी आप लोगों ने चयन किया कि कौन सा बुल रखते हैं आप? भैंसा, जो भैंसा होता है, पड़वा जिसको बोलते हैं अपने देसी रूप में। तो आपने मुर्रा नस्ल का रखा है, इसे कौन से नस्ल का रखा नहीं, है भैंसा? मुर्रा नस्ल का है। मुर्रा नस्ल का है। हाँ। तो यहाँ पे सभी लोगों के पास जानवर अवेलेबल है, मतलब पूरे गांव में हर एक कोई जानवर हाँ, हर रखता है? एक के पास कम से कम 40-50 जानवर है। हर एक के पास हाँ, 40 हर से एक के 50 पास। जानवर हैं। तो जैसे मैं बात करता हूँ दूसरी की, जानवर अपने खुद के घर के तैयार किए हुए हैं, या फिर आपने ख़रीदे हैं? कैसे इनका मतलब है, आपने सोचा कि मतलब मैं जानवर रखूँ और क्या करूँ? खेती बाड़ी करने के बाद या फिर नौकरी करने के बाद आपने कैसे चयन किया कि मैं पशुपालन का काम करूँ? एक बार मुझे बताइए कि आपने पढ़ाई क्या की हुई है? मैंने पढ़ाई भी की है और जानवरों को भी सोचा है ठीक है। तो रखने की। पढ़ाई में क्या किया आपने? 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन क्या कंप्लीट किया आपने? 12वीं कंप्लीट किया, 10वीं कंप्लीट किया? 12वीं कंप्लीट किया 12वीं है। कंप्लीट किया। आपने नौकरी की सर्विस के लिए क्यों नहीं चाहिए चयन किया कि नौकरी सर्विस में हमें महीने की वेतन आएगी, हम बैठ कर के जॉब में टाई लगा करके जाएंगे, बेल्ट लगा करके जाएंगे? आपने ये सोचा नहीं? क्या नहीं सोचा, मतलब पशुपालन के उस प्रति क्यों प्रीत बढ़ी अपनी? मैंने सोचा अपना खुद का धंधा करूँगा। खुद का बिजनेस करूंगा, खुद का मतलब बिजनेस खुद का करूँगा। मालिक बनना आपने खुद का खुद का मालिक। सोचा, मतलब किसी और की नौकर बनने से अच्छा आप खुद का अपना खुद का करूँगा। 1 रुपए का बिजनेस डाल करके खुद का मालिक बन सकते हैं। हाँ। जैसे मैं आपकी बात करूं कि आज की लेवल की अगर भैंसों की बात ली जाए, कि हमारी भैंसें की कोई भी भैंस अगर देखी जाए तो 80 से 80-90 हज़ार की नीचे नहीं होती है। जी। अब आपके पास सभी जानवर जो छोटे बड़े, ये जानवर आपके छूटे वाले जो हाँ। दूध नहीं देते हैं, हाँ। अभी आपके जो घर में बंधे हुए मिल्क वाले, वो अलग से जानवर हैं। हाँ। ये दोस्तों इनके जो सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जितने जानवर, ये जो मतलब है बच्चा देने के बाद दूध छोड़ देते हैं, दूध कम कर देते हैं, तो उनको ये लोग सुबह यहाँ लेकर के बाड़ा में रख देते हैं, और पानी पीने का यहाँ पे पूरा रूटीन बना हुआ है, जो तालाब है। तो पूरे गांव के चरवाहे और जितने यहाँ पे राजपूत और यादव समाज के जितने भी यहाँ पे नए युवा साथी हैं, सब अपने पशुपालन के साथ अपना व्यतीत करते हैं, समय पूरा व्यतीत करते हैं, और तालाब में अपने जानवरों को ठंडा भी करते हैं। तो ये बताइए कि आपके पास कितना दूध हो जाता है करंट में अभी? मेरे पास दूध होता है 40-45 लीटर दिन का। एक टाइम का कि दिन का? दिन का। पूरे दिन का? पूरे दिन तो का। मैं अब बात करता हूँ पूरे दिन का, 40 से 45 लीटर दूध होता है, तो क्या रेट जाता है आपका दूध ये? मेरा दूध जाता है वो 60 60 रुपए के हिसाब से। 60 रुपए के हिसाब से? हाँ। 60 रुपए जैसे पर लीटर आपका 60 रुपए लीटर जाता है, मतलब वही 40 लीटर की कैलकुलेशन करें तो अच्छा लंबा आपके पास मार्जिन जा रहा हाँ। है। हाँ। अब इसकी बात हम करें कि 40 रुपए, सॉरी 60 रुपए जो लीटर आपका दूध जा रहा है, 40 लीटर दूध जो मिल करके जा रहा है, हाँ। तो उससे आपका खर्च कितना लग जा रहा है? आपका लेबर कास्ट हो गया, आपने जानवर को कितना खिलाया, क्या क्या खिलाते हैं हम जानवरों को? 40 में खर्च हो जाता है, इसमें 20 खर्च हो जाता है। 20 खर्च हो जाता आधा है, खर्च हो आधा जाता हमारे पास बचता है। है। जी। तो देखिए दोस्तों, अभी इनके पास देसी जानवर हैं, और अच्छी नस्ल पे उतने ज़्यादा दुधारू मुर्रा नस्ल पे नहीं है, फिर भी इनके पास आधा बेनिफिट इनके पास खुद हो जाता है। गांव में रह करके खेती भी करते हैं। तो हम खेती की बात करते हैं कि खेती इनके पास कितनी खेती है अपने पास? खेती है अपने पास 12 एकड़ है। 12 एकड़ ज़मीन है। जी। तो 12 एकड़ ज़मीन में क्या कौन कौन सी फसल निकालते हैं आप? 12 एकड़ में गेहूं की फसल होती है ज़्यादातर गेहूँ हमारे की तरह यहाँ। फसल होती है। हाँ। तो गेहूँ की फसल निकालने के बाद इनके लिए भूसा भी आप फ्री में अवेलेबल कर हाँ, लेते भूसा हैं, भी इनके लिए और इनके लिए मिलता है। दाना भी अपने घर में अवेलेबल कर लेते हैं। हाँ। और रही बात प्यार की, देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पे पुआल होता है, जो धान का पुआल होता है। आपके यहाँ पे बहुत से लोग इसको कुट्टी करके जानवरों को कटिंग करके हरे चारे मिक्स करके खिलाते हैं। हमारे यहाँ पे पुआल को इसी तरह जानवरों के पीछे छोड़ दिया जाता है। जिस जानवर की जितना सूखा चारा खाने की इच्छा हुई उतना वो सूखा चारा खाता है दोस्तों। इसके बाद अगर नहीं खाना तो घर में जा कर के हरा चारा खाता है। अब इनसे हम दूसरी बात एक और करते हैं कि जैसे आप लोग दूध मिल्क निकालते, तो आपके पास सबसे हाई ब्रीड मिलकर भैंस कितने लीटर पर तक की है, कि जो सबसे ज़्यादा दूध देती है आपकी भैंस एक टाइम पर? हमारी भैंस यहाँ है दोनों टाइम का। हाँ हाँ, दोनों टाइम का 12 लीटर भी हो जाता 12 है लीटर एक भैंस के का। पास है, मतलब एक भैंस के पास आपकी कैपेसिटी जो अच्छी नस्ल पर है वो 6 लीटर पर टाइम की है। हाँ।
और सबसे कम दूध देने वाली भैंस कितने तक कर रखे हैं आप अभी? 3 लीटर से कम की तो है ही नहीं। 3 लीटर से कम की नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, इनके पास 3 लीटर की होने के बावजूद भी इनके पास हर महीने की आप कैलकुलेशन खुद करिएगा कि इस लड़के के पास कितनी इनकम होती है। ये लड़का अभी नया है, इसकी उम्र अभी 22 से 24 साल की उम्र है। अभी इसने इस पशुपालन में जागृत किया और मैं इस एरिया पे आया हूँ। मैं सिर्फ इस एरिया में आने के बाद सिर्फ मुझे इस एरिया को सिर्फ एक ही सुझाव देना कि यहाँ पे कैसे काम करना है और हमें कैसे ब्रीड पे तुरंत छलांग मारनी है और अपने दूध जानवरों को 6 लीटर से हमें 12 लीटर पर टाइम पे कैसे पहुँचाना दोस्तों। तो मैं इनको ज़रूर वो नुस्खा बताऊँगा जो कि मैं अपने जानवरों पर अपनाता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरे पास मुर्रा भैंस है और मेरे पास साहीवाल गाय है, जो कि मैं आपको हर तम वीडियो में दिखाता रहता हूँ कि जो मैं मेरी भैंसों की चमक शाइनिंग आपने देखी और मेरी लाली की आपने जो चमक शाइनिंग देखी है और मेरी मुर्रा की जो मिल्क से कैपेसिटी आपने देखी है कि देसी होने के बाद भी मैं एक टाइम पे 6 से 7 लीटर उससे आराम से दूध निकालता हूँ और दोनों टाइम का उससे मेरे पास 14 लीटर आपने मेरा खुद जो मैंने कांटे की तौल पर के नाप करके लोगों को दिखाया है। मैंने लाइव मिल्की भी इसकी कई बार दिखाई अपनी भैंस की। और मैं इस बार अपनी जब मेरी शाहीवाल लाली गाय मेरी बच्चा देने वाली फर्स्ट टाइमर, ये 3 महीने बाद जब मेरी गाय बच्चा देगी तो मैं भी उसकी भी लाइव मिल्किंग दिखाऊंगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इस गांव पे सिर्फ मैं आया हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए कि कैसे हमें पशुपालन के काम करना है और कैसे हमें पशुपालन की व्यवस्था को बढ़ाए रखना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस गांव में बहुत अच्छी खूबियाँ हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तालाब है जो गाँव के किनारे ये गाँव पूरा लगा हुआ है। मैं गाँव की भी थोड़ा सा वीडियो कवर के स्क्रीन पर दिखाऊँगा आपको। और चलिए हम चलते हैं दोस्तों थोड़ा आज़ाद के घर पर, जो आज़ाद अपने घर में रख रखाव करते हो, जानवरों को कैसे मैनेजमेंट करते हैं और इनको हम सिखाएंगे कैसे पशुपालन के साथ हमें आगे दूध की व्यवस्था और बढ़ानी है। अभी इनके पास इस टाइम पर ये भैंसें अभी सभी बच्चा देने वाली हैं। जो फर्स्ट बरसात पे सभी भैंसें बच्चा देंगी। तो कितनी भैंसें बच्चा देंगी एक बार बात करते हैं, कितनी भैंसें बच्चा देंगी? 12 भैंसें तो बच्चा देंगी अभी। 12 भैंसें भी बच्चा देंगी। हाँ। और जो भैंसें भी दूध पर हैं, कितनी भैंसें दूध पर हैं आपकी? अभी दूध पर हैं कम से कम 16 भैंसें हैं। 16 भैंसें दूध पर हैं। हाँ। तो जो दूध पर है तो कब कोई भैंस ग्याभिन भी हो जाती, बाखड़ी भी हो जाती है। तो कोई भैंस अपनी ग्याभिन भी है उनमें से? हाँ, ग्यावन भी। कितनी भैंसें उनमें से ग्याभिन है? 16 भैंसों में से 6 भैंसें ग्याभिन है। तो ये देखिए दोस्तों, इनके पास जो भैंसें भी 14 ये जो अभी बच्चा देने वाली हैं जो फर्स्ट बरसात पर, और 6 भैंसें वो हैं और उनमें से और भी भैंसें बाकड़ी जो हैं वो भी बन जाएंगी। तो इनके पास फर्स्ट बरसात पर वही जो बरसात का समय होता है एक टाइम का इनके पास 50 से 60 लीटर आराम से दूध इनके पास होगा। अब मैं बात करता हूँ सिर्फ भैंसों का क्यों चयन करते हैं, गायों का क्यों चयन नहीं करते आप लोग? गायों का नहीं करते हैं क्योंकि उनके दूधों में फैट नहीं आती। फैट नहीं आता है। हाँ। भैंस में हमें कितना तक फैट मिल जाता है? भैंस में हमको 10 तक फैट आ जाता 10 तक फैट आ, जैसे भैंस का 10 फैट आया तो एक फैट का कितना रुपया मिलता है हमें? एक फैट का हमको 8.5 रुपए मिलता है। 8.5 रुपये मिलता है। हाँ। तो 10 फैट का वही मतलब 80 से 85 रुपये हाँ। हमें 1 लीटर दूध का हाँ, 1 पैसा लीटर मिल दूध जाता का है, रहता है। जो कि हम फैट में देते हैं। वो भी हमारी बाखड़ी भैंस का, जो कि हमारी काफ़ी समय से ब्याई हाँ, हुई हो गई होगी हाँ। भैंस। ताज़ा भाई भैंस का थोड़ा कम फैट ताजा का निकलेगा कम आता है। और ज़्यादा समय ब्याई भाई भैंस का ज़्यादा फैट आता है। हाँ। अब हम बात करते हैं इनको कि इनका खाना कितने टाइम खाना देते हैं आप इनको? इनको हम सुबह शाम भूसा देते हैं। कितना कितना किलो देते हैं भूसा आप? इनको लगभग 10-10 किलो भूसा 10-10 किलो एक टाइम पर? हाँ। 10-10 किलो आप बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं भैंसों को। हाँ। आप इनको भैंसों को जो 10 किलो भूसा देते हैं उसमें पानी कितना मिक्स करते हैं आप? उसमें पानी कितने लीटर? 7-8 लीटर होता अब है। बताइए, आप उनको मतलब सिर्फ हल्का सा गीला मॉइस्चराइज करके दाना जानवर को देते हैं। अभी इन्हीं भैंसों को अगर पानी थोड़ा सा मिला करके उसमें थोड़ा सा दाना मिक्स करके और 1 केजी दाना जो आप देते हैं, कितना दाना देते हैं इनको? इनको हम दाना देते जो हैं भैंस दूध वाली है अपनी, जो 4 लीटर 5 लीटर वाली भैंस दूध है, वाली भैंस को लगभग 6 किलो एक टाइम में। 6 किलो एक टाइम में। हाँ। 6 किलो एक टाइम में, जो कितनी लीटर वाली? 6 लीटर वाली है। हाँ, जो मतलब 6 लीटर एक वाली है। हाँ, यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ पे दोस्तों दाना थोड़ा सस्ते दाम पे मिलता है, इसीलिए लोग दाना ज़्यादा खिला लेते हैं और दूध कम मात्रा में पाते हैं। अगर यही भैंस को 6 किलो, अगर आप 10 लीटर वाली भैंस को भी 6 किलो दाना खिलाएं फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दाना सस्ता है दोस्तों। तो मैं इसीलिए इनको मैं जागरूक करने आया कि हमें 6 किलो दाने में हमें कैसे उस भैंस को 18 से 20 लीटर प्लस लेकर के जाना है। हमें 50 भैंसों से जो हमें 1 कुंटल दूध की मात्रा तैयार करनी है, वो हम 25 भैंसों से कैसे तैयार करें। तो मैं इसके लिए मैं इनको नुस्खा बताने आया हूँ। अगर आप भी हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप ये ज़रूर बताएं कि आपने वीडियो हमारी देखी तो कहाँ से देखी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आप भी पशुपालन करना
चाहते हैं और कोई अगर नई जानकारी हमसे लेना चाहते हैं और हमारी जानकारी के बाद कोई संतुष्ट नहीं है, अगर हमसे कोई चाहता है कि हमारे जानवर को दूध नहीं बढ़ रहा, हमारे जानवर का पेट टूट गया, हमारे जानवर को खुर पका हो गया है, हमारे जानवर की गैस बन रही है, या हमारे जानवर को लंगड़ा बुखार हो गया है, या हमारे जानवर को लंपी हो गया है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। मैं आपको देसी तरीके से, देसी नुस्खे के तरीके से, आपको रामबाण तरीके से मैं आपको जानवरों के तरीके बताऊंगा और आपको जानवर के साथ पशुपालन कैसे करना है और पशुपालन के साथ हमें कैसे आगे बढ़ना है मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट पार्ट पर और किसी और नए साथी के साथ और किसी नए युवा डेयरी फार्म के साथ मिलते हैं हम आपको दोस्तों। तो जय हिंद। फिर